हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। अरिहंत परमात्मा महाविदय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवाधिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल कल्याण की बात करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु के धर्म शासन में उनकी साधना को, उनके ज्ञान को, उनकी वाणी को, उनकी क्षमा को, उनकी मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। उत्तरदान सूत्र के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं काल प्रतिलेखना, नाना वर्णजंग कमंख बेनी। भगवान कहते हैं काल प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। 8 कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावर्णीय के साथ दर्शनावर्णीय और 4 घाती कर्म है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म वो क्षय कर देता है। काल प्रतिलेखना का अर्थ क्या है? प्रतिलेखना का शब्द जैन आगम में, जैन शास्त्र में, जैन दर्शन में बहुत गहरा अर्थ रखता है। काल की प्रतिलेखना करना, वह सूक्ष्म रूप से उस काल में जो आप कार्य कर रहे हैं उसको गहराई से जानकर, समझकर, आत्मसात कर उसमें डूब जाना। जैसे भगवान ने कहा कि एक साधु को समय के अनुसार काल की प्रतिलेखना करनी चाहिए। जैसे सुबह उठते ही वस्त्र, पात्र, रजोहरण, मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करना चाहिए। मतलब उसको अच्छी तरह देखभाल करके, जैसे साधु गोचरी में जाते हैं तो गोचरी में कैसे जाना, पहले आपके जो पात्र है साफ किए होते हैं, उनको अच्छी तरह देखे, देखने के बाद कुछ छोटा सूक्ष्म जीव जंतु तो नहीं रह गया, उसको देख करके उसकी प्रतिलेखना करे, फिर वो लेके जाए। ऐसे ही कुशल गृहिणी का भी अर्थ क्या होता है? यदि बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन परोसने से पहले जो बर्तन है, जो प्लेट है, जो चम्मच है, वो साफ़ किया होता है, परंतु पहले दोबारा उसको साफ़ कर ले, करने के बाद फिर उसमें वस्तु डाले। तो काल प्रतिलेखना भगवान ने कहा कि एक साधु को विशेष तौर से उनके जो वस्त्र है, पात्र है, रजोहरण है, मुखवस्त्रिका है, उनकी प्रतिलेखना करनी चाहिए, उनको देखभाल करके करना चाहिए। ये काल प्रतिलेखना। फिर भगवान ने कहा कि काले कालम समायारे, दिन और रात्रि के 4 पहर में साधु को क्या क्या करना चाहिए? दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर। रात्रि के 4 पहर, दिन के 4 पहर। पहले पहर स्वाध्याय, पहले पहर स्वाध्याय करे, दूसरे पहर ध्यान करे, तीसरे पहर वो गोचरी के लिए जाए, तीसरे पहर जाए, उस समय विधान था, और चौथे पहर फिर स्वाध्याय करे। ऐसे रात्रि का पहला पहर स्वाध्याय, फिर ध्यान, और तीसरे पहर निद्रा ले, चौथे पहर फिर स्वाध्याय करे। ऐसे 8 पहर भगवान ने साधु की बता दिए कि क्या क्या, किस समय क्या क्या करना चाहिए। काले कालम समय। फिर जिस काल में, जैसे जिस क्षेत्र में आहार वगैरह बनता है, किसी जगह आहार 11 बजे बन जाता है, किसी जगह 2 बजे बनता है, तो उसको देख करके साधु को जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय हो 11 बजे का तो साधु जाए 2 बजे, तो फिर आहार नहीं मिलेगा। जब समय 2 बजे का साधु 11 बजे जाए। काले कालम समायारे, काल के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। काले कालम समायारे। काल का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने काल को नहीं समझा, काल का मतलब समय, समय का मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म,
भगवान महावीर ने गंधर्व गौतम को 37 बार कहा, समयम गोयम मापमाय, समयम गोयम मापमाय। हे गौतम, एक समय का, समय सबसे छोटा है, सबसे छोटा, उसका प्रमाद मत कर। जीवन कैसे बीत रहा है, रात्रि है, दिन है, चले जाते हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, केश काले होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भोजन पचता नहीं। तो उस समय, ये समय बीत रहा है, इस समय पर गोए माप माए, प्रमाद मत करो। अच्छी तरह जानबूझ करके भगवान ने बार बार इसके बारे में साधु को और श्रावक को दोनों के लिए ही कहा है। समज्ञ ही सर्वज्ञ, जो समय को जानने वाला होता है वो सर्वज्ञ होता है, वो सब जान लेता है सर्वज्ञ अनुसार। संवेदनशी कालदंशी, भगवान महावीर के लिए विशेषण दिया है कि समय और काल के विशेष रूप से ज्ञाता थे भगवान महावीर। समय और काल, तेनंग कालेनंग तेनंग, उस काल में, उस समय में क्या भगवान ने कहा, कैसे कहना, क्या करना, ये हर सूत्र में तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग। चंपा नगरी होते भगवान महावीर का आना, उद्यान में आना, फिर उनको राजा का आना, प्रजा का आना, उपदेश देना, सब सूत्रों में वर्णन किया जाता है। और भगवान ने क्या कहा, खनंग जाना ही पंडित। पंडित कौन, ज्ञानी कौन, शास्त्रज्ञ कौन, बुद्धिमान कौन? खन, जो क्षण को जानता है। क्षण का मतलब बहुत सूक्ष्म समय। जो समय को जानता है वो पंडित होता है, वो ज्ञानी होता है। क्षण को जानने वाला ना भूत में जाता है ना भविष्य में जाता है। वर्तमान का जो क्षण है उसको जान करके एक पंडित को, ज्ञानी को कार्य करना चाहिए। और जो क्षण को जान लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो क्षण को नहीं जानता वो वहीं का वहीं रह जाता है। छोटी सी एक कहानी है, कहानी के माध्यम से कही जाती है। गरीब ब्राह्मण था, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पर वो एक मुहूर्त का विशेषज्ञ था। किसी ने कहा बहुत वर्षों के बाद कोई मुहूर्त आता है, 10-12 वर्ष के बाद, उस मुहूर्त में उस समय जो कार्य किया जाता है उस सफलता हो जाती है। तो ब्राह्मण गरीब था, ब्राह्मणी को बोला, देख हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, ये समय है, जब मैं कहूँगा ये मुहूर्त आ गया, उस समय तुमने जो आपने भोजन बनाना है, आपने जब ज्वार डालनी है, डालते समय उसी समय उसी क्षण डाल देना। वो कहते हो समय का ऐसा प्रभाव है और काल का मोती हो जाएंगे। सुना ब्राह्मण ने, और साथ में जैसे ये घर, साथ में दूसरा घर है, पड़ोसन में सुन लिया ब्राह्मण की बात कि ये समय में, इस समय में जो कुछ तुम डालोगे वो मोती हो जाएगा। उसने भी सुना, अब ब्राह्मणी ने भी सुना। ब्राह्मणी ने सुना, जो समय आया तो ब्राह्मण ने कहा बस। वो ब्राह्मणी कहती, डाल दूं कि ना डालूं, डाल दूं कि ना डालूं। और दूसरी जो पड़ोसन थी उसने डाल दिए, ज्वार डाल दी, और क्या हो गया, वो मोती हो गए, मोती रह गए। ये कहानी है, कहानी के माध्यम से बताया जाता है जो क्षण को जान लेता है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर। हम ऐसे समय गवा देते हैं। कितने वर्ष बीत गए आपके जीवन के अंदर, बचपन में, जवानी, बुढ़ापा, फिर पछताते हैं मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बच्चा तो नादान होता है, पता कुछ नहीं जो करता है। 4-5 साल तो ऐसे चले जाते हैं, फिर थोड़ा स्कूल में जाता है, फिर जवानी आती है, फिर जवानी का नशा आ जाता है, फिर दोस्त मिल जाते हैं, फिर पैसा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ऐसे जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसे चला जाता है। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी,
सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, बचपन बेपरवाह के जिसमें, बचपन बेपरवाह के जिसमें, खेल कूद के मेले आई अंधी होकर आई जवानी, अंधी होकर पाप की आग में खेले, पाप की आग में खेले। सुबह का सूरज, बाल सूरज देखो, उगता हुआ सूरज बचपन का प्रतीक है। सुबह के सूरज को आप 2 मिनट उगते हुए सूरज को देखो और आंखें बंद करो, लगता है सूरज आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। वही दोपहर का सूरज आप आंखें उठा करके देख नहीं सकते, वो जवानी का नशा हो। शाम को सूरज ढल जाता है, वैसी स्थिति हो जाती है। तो जीवन हमारा ऐसा ही है, पर इस जीवन के सार को आप कैसे ग्रहण करेंगे? यदि आप समज्ञ हैं, कालज्ञ हैं, तो जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह। कैसे हम संविभाग करें, सम्यक शिक्षक, सम्यक रूप से, सम्यक बात। सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपके जीवन में? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? 24 घंटे का आप देखिए, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दुकान चले जाते हैं, फैक्ट्री चले जाते हैं, बहनें खाने बनाने में चली जाती है, दोपहर का खाना हो जाता है, 4-6 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, आपके 8 घंटे निकल जाते हैं। फिर क्या करते हो? फिर घर आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर गपशप करते हो, फिर टीवी देख लिया, मनोरंजन कर लिया, फिर थोड़ा इधर उधर ले लिया, फिर रात को फिर सो गए, फिर सुबह उठ गए। आत्मा के लिए कितना समय दिया? बोलो। सबसे महत्वपूर्ण 24 घंटे में 1/4 6 घंटे आत्मा को देना चाहिए। 6 घंटे, 6 घंटे नहीं तो कम से कम 4 घंटे किसको देना? आत्मा को। कैसे दोगे? क्या करना है? देख, कुछ नहीं करना। आत्मा ना धन मांगती है, ना आपसे कुछ मांगती है, ना भोजन मांगती है, कुछ मांगती है आत्मा? आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। आत्मा के पास सब कुछ है, पूरे विश्व में तुम अकेले आत्मा, और आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। फिर क्या चाहिए आत्मा को? क्या करना आत्मा को? आत्मा को जीव का जीव में स्थिर हो जाना, ठहर जाना, अपने में ठहर जाना। ये है ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो ध्यान शिविरों में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, जीव का जीव में अपने ठहर। और सबसे बड़ी भूल जीव की है कि जीव ने मन, बुद्धि, इंद्रियों को समय दे दिया। लोग ध्यान में जाते हैं, मन लगता है नहीं। मन लगेगा कैसे जब तुमने सारा समय मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी? मन घुमाता है, बुद्धि वेश्या की तरह घुमाती है, और इंद्रियां पर आई है। कभी आंखें देखती हैं, कभी नाक, कभी कान, कभी जिह्वा, ऐसी ज़िंदगी बीत जाती। तो ज़िंदगी का तो समय का संयोग क्या करना, जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग,
नमलोए सब साहुनं धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।